अंग्रेजी बोलना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं इससे पहले कि ये ट्रांसलेशन बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के वाक्य को हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसका ट्रांसलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया है, इट प्लस इज प्लस गुड टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या काम करना अच्छा है, मदद करना, काम करना, इस तरह के कार्य हैं जिसको करना अच्छा है, तो वर्ब के स्थान पर इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मदद करना तो हेल्प, ऑब्जेक्ट में दूसरों का तो अदर्स, हेल्प अदर्स। हमारा पूरा सेंटेंस होगा इट, उसके बाद इज, उसके बाद है गुड, उसके बाद है टू, और वर्ब वन हो गया हमारा हेल्प, ऑब्जेक्ट है अदर्स। पूरा हो गया हमारा सेंटेंस, इट इज गुड टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना अच्छा है या अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग गुड के स्थान पर बैड का इस्तेमाल कर देखते हैं। बहुत से ऐसे कार्य है जिसको करना बुरा है, जैसे शराब पीना। तो शराब पीना, ये पीना को हम लोग वर्ब के स्थान पर यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में हो गया वाइन। हमारा पूरा सेंटेंस हो गया इट, उसके बाद है इज, उसके बाद है बैड, उसके बाद है टू, उसके बाद वर्ब हमारा है ड्रिंक और ऑब्जेक्ट हो गया वाइन। इट इज बैड टू ड्रिंक वाइन, शराब पीना बुरा है। क्या कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना आसान है? मीन्स हम लोग गुड के जगह में अब आसान का इस्तेमाल कर देखते हैं, मीन्स इजी लगाते हैं। ओके, तो जैसे क्रिकेट खेलना, तो खेलना का वर्ब के स्थान पर प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। पूरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं, इट प्लस इज, उसके बाद है इजी, उसके बाद है टू, वर्ब हो गया हमारा प्ले और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। पूरा सेंटेंस हो गया हमारा इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आसान है। नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसे भी कार्य है जिसको करना कठिन है, जैसे इंग्लिश बोलना। ओके, तो बोलना का वर्ब में हम लोग स्पीक यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस पूरा बनाकर देखते हैं, इट प्लस इज प्लस डिफिकल्ट, उसके बाद है टू, वर्ब में हमारा हो गया स्पीक, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना कठिन है। ओके, नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है। तो खाना का हो गया ईट, जो वर्ब के स्थान पर करेंगे, और ऑब्जेक्ट में हो गया फूड। पूरा सेंटेंस हमारा हो जाता है ईट, उसके बाद है इज, उसके बाद है नेसेसरी, और उसके बाद टू, वर्ब में हो गया हमारा ईट और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया इट इज नेसेसरी टू ईट फूड, खाना खाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना बेकार है, मीन्स यूजलेस, नेसेसरी की जगह यूजलेस यूज कर देखते हैं। तो लड़ना बेकार है, वर्ब की जगह में फाइट का यूज कर देखते हैं। सबसे पहले ईट, उसके बाद इज, उसके बाद है यूजलेस, उसके बाद टू, वर्ब में हमारा है फाइट। इट इज यूजलेस टू फाइट, लड़ना बेकार है। ओके, कुछ ऐसे भी कार्य है जिसको करना संभव है, पॉसिबल है, मीन्स यूजलेस की जगह पॉसिबल यूज कर देखते हैं। तो इंग्लिश बोलना पॉसिबल है, तो बोलना का हम लोग वर्ब के स्थान पर स्पीक और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। पूरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सब्जेक्ट हम लोग ईट का, सबसे पहले ईट, उसके बाद इज, पॉसिबल, उसके बाद टू, और उसके बाद वर्ब वन, वर्ब में हमारा हो गया स्पीक और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना संभव है। आते हैं ओके, क्या कुछ ऐसे भी कार्य है जिसको करने की संभावना है या होने की संभावना है, जैसे बारिश होने की संभावना है। तो बारिश होना रेन होता है, वर्ब के स्थान पर यूज करेंगे, और संभावना के लिए पॉसिबल के जगह में हम लोग लाइकली का इस्तेमाल कर देखते हैं। तो हमारा हो गया इट
उसके बाद इज, उसके बाद लाइकली, नेक्स्ट है टू, और वर्ब के स्थान पर रेन। इट इज लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना खर्चीला है, जैसे कार खरीदना खर्चीला है। तो अब हम लोग लाइकली की जगह में खर्चीला के लिए एक्सपेंसिव का इस्तेमाल कर देखते हैं। खरीदना के लिए परचेस और ऑब्जेक्ट में हो गया कार, पूरा सेंटेंस हमारा हो गया इट, उसके बाद है इज, एक्सपेंसिव, उसके बाद टू, और वर्ब में अभी हमने यूज किया था खरीदना, परचेस, ऑब्जेक्ट हो गया कार। इट इज एक्सपेंसिव टू परचेस अ कार, कार खरीदना खर्चीला है। नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना खतरनाक है, जैसे बाइक तेज चलाना खतरनाक है। तो खतरनाक के लिए हम लोग डेंजर का यूज करेंगे, मीन्स एक्सपेंसिव की जगह डेंजर, और चलाना के लिए हो गया राइड, जो वर्ब के स्थान पर यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट हो गया मीन्स कैसे चलाना, तो फास्ट, तो राइड अ बाइक फास्ट। ओके, तो हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ईट, उसके बाद इज, उसके बाद डेंजर, उसके बाद है टू, और वर्ब के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया हमारा राइड अ बाइक फास्ट। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया इट इज डेंजरस टू राइड अ बाइक फास्ट, बाइक तेज चलाना खतरनाक है। इस तरह के आप और भी जो आवश्यकता आपको महसूस हो, आपको सिर्फ जैसे मैंने चेंज किया एक्सपेंसिव के स्थान पर डेंजर, गुड के स्थान पर बैड, नेसेसरी के स्थान पर यूजलेस, ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। इस तरह जो जरूरत हो के सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, हमने एक ट्रांसलेशन दिया था। इंग्लिश बोलना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इंग्लिश बोलना कठिन है, अभी जस्ट मैंने ट्रांसलेशन किया था। कठिन है मतलब हम लोगों को यूज करना है डिफिकल्ट। ओके, मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू, वर्ब हो गया बोलना, तो हो गया स्पीक, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना कठिन है, लेकिन के लिए बट का यूज करेंगे, लेकिन असंभव नहीं। देखिए यहाँ पॉसिबल का एक इस्तेमाल किया गया है, इसको पॉसिबल की जगह इम्पॉसिबल कर देंगे, लेकिन इम्पॉसिबल मीन्स असंभव नहीं है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो इस तरह के वाक्य हम लोग डे टू डे लाइफ में खुद से बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए, मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप जैसे मैंने गुड का इस्तेमाल अभी किया, उसी तरह आप लोग एक नहीं 5 वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। जैसे बड़ों का आदर करना अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। किताब पढ़ना अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू रीड अ बुक। इस तरह से आप 5 बनाइए। उसके बाद बैड में आइए, उसमें भी 5 बनाइए। उसके बाद इजी में आइए, उसमें भी 5 बनाइए। सभी को बनाते हुए नीचे तक आइए, हिंदी भी बोलिए और इंग्लिश भी बोलिए। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक्स फॉर